धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस। 24 महिलाओं के लिए हैंडीक्राफ्ट वोकेशनल ट्रेनिंग था और 40 कटिंग एंड टेलरिंग प्रोग्राम शामिल था। ये बहनें हैं, इनको अपने हुनर को पहचानने और समाज में एक अलग पहचान बनाने में सहयोग। जो ट्रेनर और जो हमारे ट्रेनी में रिजवान जी और स्थानीय प्रतिनिधि प्रधान जी, मुखिया जी, इनका भी आभार। अंत में 6 NGO के प्रतिनिधि श्री रिजवान जी से आग्रह करता हूं कि मंच पर आए। वही तो सबसे बड़ा काम है। अगर आप दूसरों को रोजी रोटी मैम इधर 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 देना। हो गया, इसलिए थैंक यू सर। दिग्निवल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, खासकर कमांडेंट श्री मुकेश सर का, जिन्होंने हमें सीखने का बहुत मौका दिया। हम बहुत खुश हैं। बेसिकली हमारे पास टाइम बहुत कम मिला, लेकिन हमने बहुत कोशिश की हम कुछ यहाँ से सीख के जाए। हम जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो भी बेसिक्स से सीखे। थैंक यू सो मच। इनमें दो जो प्रोग्राम्स थे वो थे हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट पर व्यवसायिक प्रशिक्षण था। यह प्रशिक्षण 17 सितंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक बाकुरा सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया था। इसमें बाकुरा, सुहामा और वारको गांव की 24 महिलाओं यानी 24 लेडीज का हस्तशिल्प बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इन महिलाओं ने अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी से अपनी पारंपरिक संस्कृति को निखारते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञान अर्जित किया। यह 30 सितंबर 2024 से 28 दिसंबर 2024 तक बाकुरा सामुदायिक भवन और खालबुल्ला गांव में आयोजित किया गया। इसमें 40 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। इस कार्यक्रम में उन्हें सिलाई के महत्वपूर्ण कौशल प्रदान किए गए, ट्रेनिंग दी गई, ताकि जिससे वो अपने परिवार और समुदाय के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता, सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस अर्जित कर सके। हमारे पास थे शहर में भी यह ट्रेनिंग आयोजित करने का, लेकिन उससे ज्यादा कहीं आवश्यकता है दूर दराज के गाँव में, क्योंकि वहां पर एक्सेस यानी कि आना जाना शहर से कठिन होता है। माली हालत यानी कि फिनेंशियल कंडीशन भी अलग होती है। इसलिए गांव में अगर यह सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं, जिस प्रकार हमने किया भी, तो वो उसका परसेंटेज ऑफ सक्सेस यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हमारी सफलता का मापदंड बढ़ जाता है। शहर में करना आसान होता है, गांव में। और इस प्रकार के फ्यूचर में भी जो हम कार्यक्रम करेंगे, आपसे सबसे ये आशा है इस प्रकार के कॉपरेशन की। एक बार मैं समझते इसमें जिसने भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरा नाम उज़मा ज़हूर है, मैं हाड़ोरा गांधरबल से हूँ। बेसिकली मैं हैंडीक्राफ्ट से हूँ। इसके ये बेसिकली हमारे घर में 3 मंथ्स का था। टाइम बहुत कम मिला हमें, लेकिन हमने बहुत मेहनत की इसे सीखने के लिए। हमने बहुत कुछ सीखा। हम 13 बटालियन SSB दिग्निवल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, खास तौर पर कमांडर श्री मुकेश सिंह का। उन्होंने हमें ये सीखने का मौका दिया। एक लड़की पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, वो घर में अपना रोजगार कमा सकती है। घर बैठे बैठे आज हम कुछ भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, घर में फोन देखते हैं ना, हम देखते हैं उस लड़की ने ऐसा किया है, उस लड़की ने ऐसा किया है, तो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है, जब इसने किया तो हम क्यों नहीं कर पाते हैं। एक लड़की को चाहिए कि अगर उसके गाँव में ऐसे कुछ मौके मिलते हैं तो वहाँ पे जाए, वहाँ पे कुछ सीखे। वो अपने लिए कुछ भी कर सकती है। वो ये नहीं है कोई कुछ नहीं कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। इसमें 6 NGO की बहुत खास भूमिका रही, उनके सहयोग से यह संभव हो सका। हमारा उद्देश्य था कि दूर दराज के क्षेत्रों से महिलाओं को एकत्रित कर उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि घर के माली हालत में, इनकम में वो अपने दम पर सहयोग कर सकें। और ये बहुत ही जरूरी है इस प्रकार की अंदरूनी जगहों पर, जहां से शहर में जल्दी से जाकर के प्रशिक्षण महिलाओं के लिए खासकर प्राप्त कर पाना कठिन होता है। और इस प्रकार के कार्यक्रम 13 बटालियन SSB आयोजित करती रहती है, और इसमें समस्त नागरिकों का, ग्राम प्रधानों का, लोकल्स का बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन और सहयोग रहा। आने वाले समय में 1 से 1.5 महीने के अंदर ही हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी लोकल यूथ का, उनकी टीमों को एकत्रित कर आयोजित करेंगे।